दोस्तों, कभी कभी ना हम अपनी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम में पहुंच जाते हैं जहां पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है हमें क्या करना है। और ये बहुत आम बात है, केवल आप नहीं, मैं नहीं, जितने लोग हैं इस दुनिया में वो कभी ना कभी एक ऐसे ब्लॉकेज में पहुंच जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब ऐसा ब्लॉकेज आ जाए आपकी जिंदगी के अंदर तो आपको ना वो एक फेमस कहावत है जिसको लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। मतलब उस समय जो आपको काम आने वाला है वो है दुआ। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये कहते रहता हूं कि आप कुछ भी करिए ना, लोगों से आशीर्वाद लेते रहिए, लोगों से ब्लेसिंग्स लेते रहिए, क्योंकि जब कुछ काम नहीं आता है तब ब्लेसिंग्स ही काम आती है। पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ होरेका के ऊपर डिस्कस किया था। मैंने आपको एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बताया था और कहा था कि अगर आप एक डील कर रहे हो और आप अगर एक कॉम्पिटिटर के नजर से उस टोटल डील को देखते हो तो आप क्या सोचते हो। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटर बन जाते हो, आप कॉम्पिटिटर के सीट में बैठ जाते हो तो आपको पता चलता है एज अ कॉम्पिटिटर आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अंत में आपको मैंने ये भी कहा था कि आप तो कॉम्पिटिटर नहीं है, तो अब आप क्या करिए, उस कॉम्पिटिटर के सीट को छोड़ के आप अपने सीट पे आ जाइए। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप पिछले एपिसोड को देखिए। अब मैं मान जाता हूं कि आप अपने सीट पे आ गए हैं, अब आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ डील करने वाले हैं। तो आइए आज समझते हैं कि आप ये डील किस तरह कर सकते हैं। कौन है आप? वो डेजिग्नेशन जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने दिया है, या फिर उस डेजिग्नेशन के पीछे छुपा हुआ इंसान? जब आप इस बात को नहीं समझते हैं ना, तब आपके लाइफ में, वर्क लाइफ में काफी परेशानी आती है। आप ये सोचते हैं कि भाई मैं एक जमाने में परफॉर्मर था और आज के डेट में मेरा जो परफॉर्मेंस है वो एक क्वेश्चन मार्क है और कंपनी मुझे निकालने का मौका ढूंढ रही है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मेहनत कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। और जब ऐसा होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब उनको लगता है कि भाई मेरा कैरियर अब खत्म हो गया। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि लोग जो है ना बाकी लोगों को डेजिग्नेशन के रूप में देखते हैं, जबकि डेजिग्नेशन के पीछे छुपा हुआ इंसान किसी को नहीं दिखता। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे अब जब जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में ना सिर्फ 4 तरह के लोग ही हैं जो किसी भी कंपनी में काम करते हैं। वो है क्रिएटर, पेपर पीपल, मडलर एंड स्लॉगर। पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि भाई आप कौन हैं वो पता लगा लीजिए, और उसके बाद ये पता लगाइए कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा कि भाई आपके जिंदगी में जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। और इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, और वो सजेशन है एक किताब जिसका नाम है पीपलोनॉमिक्स। जब आप पीपलोनॉमिक्स को पढ़ेंगे ना, आपको काफी क्लैरिटी में ये पता चलेगा कि आपकी जो करियर है वो किस दिशा में जाना चाहिए, किस तरह के लोग आपके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, क्योंकि ये एसोसिएशन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन करने वाला है, या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो करीब 30 से लेके 45 साल की उम्र का है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, आपके लिए ये किताब बिल्कुल सही है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किताब सिर्फ आपको आपके कॉर्पोरेट लाइफ के बारे ही सॉल्यूशन नहीं देगी, बल्कि आपको आपकी जिंदगी का भी सॉल्यूशन इस किताब में मिल जाएगा। तो कृपया देरी मत करिए और आप अपने कॉपी को आज ही ऑर्डर कीजिए। दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी भी होरेका के डील को, किसी भी बड़े अकाउंट के डील को करने के लिए मिनिमम 3 से 5 कॉल लगते हैं। अगर आप इसे महीने में पूछेंगे तो करीब 2 से 3 महीना लग जाता है किसी भी होरेका के अकाउंट को क्रैक करने के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा। देखिए, जब आप किसी अकाउंट को फॉलो अप करते हैं ना, तो उसे बहुत अच्छी तरह फॉलो अप कीजिए। अगर आप उसे बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो अकाउंट जो है वो इरिटेट हो जाएगा और वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। और मैं जानता हूं कि आप ये चाहते नहीं हैं, क्योंकि जब एक अकाउंट का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाता है तो सारे अपॉर्चुनिटी आपके लिए बंद हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको स्लो एंड स्टेडी काम करना है, आपको बहुत पेशेंस रख के काम करना है। और मैं जानता हूं ये कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपको बड़े डील क्रैक करने हैं तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अब आप उस बड़े अकाउंट को क्रैक कैसे करेंगे? पहला चीज तो है पेशेंस।
पेशेंस के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा, आपको मौके का इंतजार करना पड़ेगा। कभी ना कभी जब भी वो कॉम्पिटिटर जो उस अकाउंट में बैठा हुआ है, जब वो कोई गलती करता है, उसकी गलती आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। वो गलती कैसे हो सकती है? या तो सर्विस में इश्यू है, या फिर प्रोडक्ट का क्वालिटी में इश्यू हो सकता है, या फिर पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां पर प्रॉब्लम आता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और उसी समय आपको उस बड़े अकाउंट को क्रैक करना चाहिए। इसके साथ एक और चीज आपको बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है, जिस होरेका अकाउंट को आप फॉलो कर रहे हैं, जब उसका परचेज मैनेजर बदल जाता है तब आपके लिए दरवाजा फिर से खुल जाता है। लेकिन इसको करने के लिए चाहिए क्या? पेशेंस चाहिए और बहुत समझदारी से आपको फॉलो अप करते रहना चाहिए। एक और आपको मैं यहां पर बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कि आप जब भी बड़े अकाउंट को डील करते हैं या उसको फॉलो अप करते हैं तो उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट मत रहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसे क्रैक करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है तो आप जो अपना कॉस्ट है वो कंपनी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक अकाउंट के पीछे पढ़ते पढ़ते आप अपने बाकी काम भूल गए हैं। मैं आपको यह कहूंगा कि आप इस बड़े अकाउंट को अपने रडार में जरूर रखिए, लेकिन समय समय पर छोटे छोटे अकाउंट्स क्रैक करते रहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे अकाउंट्स जो हैं आपको वो बफर टाइम देंगे जिसकी आपको जरूरत है उस बड़े अकाउंट को क्रैक करने के लिए। यहां पर मैं आपको एक अजीब कहानी सुनाना चाहूंगा, एक अजीब किस्सा सुनाना चाहूंगा। एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे और उन डिस्ट्रीब्यूटर का ऐसा मानना था कि भाई वो बड़े अकाउंट के साथ डील ही नहीं करते थे। उनका ये है कि भाई छोटे अकाउंट लो और छोटे अकाउंट को अच्छी तरह सर्विस करो। और जब मैं उनके साथ डील करता था, जब मैं उनके साथ व्यवहार करता था, और क्योंकि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो हमारा क्या होता था ना, हमें एक MIS रिपोर्ट आता था और उस MIS रिपोर्ट के अंदर हमें ये पता चल जाता था कि किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने अकाउंट्स है। तो हमें ये भी पता चल जाता था कि वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास कितने अकाउंट है। उसमें आश्चर्य की बात यह होती थी कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास केवल 120 या 130 अकाउंट होते थे, लेकिन उस 120-130 में करीब सिर्फ 4 या 5 ऐसे अकाउंट होते थे जो बड़े होते थे। बाकी जितने अकाउंट होते थे या तो वो बहुत छोटे होते थे या फिर वो मीडियम साइज के होते थे। तो जब मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर को पूछा कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप बड़ा अकाउंट क्यों नहीं लेते हैं, आप छोटे और मीडियम अकाउंट में क्यों फोकस करते हैं? वो जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी थी उसका नाम था कॉन्सेप्ट मार्केटिंग और उसके जो ओनर थे वो थे श्रीराम जी, श्रीराम जोशी नाम था उनका। तो मैंने जोशी साहब को पूछा कि सर आपका क्या टैक्टिक है, आपका क्या स्ट्रेटेजी है कि आप इन छोटे मोटे अकाउंट को, इन मीडियम अकाउंट्स को इतना फोकस करते हैं? तो उन्होंने जो मुझे आंसर दिया वो मैं आज आपके सामने बोलने वाला हूं और ये प्रूवन है। और जैसा दोस्तों आपको मैं कहता हूं कि जिस कंसल्टिंग फर्म को मैं चलाता हूं जिसका नाम शार्प कंसल्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी है, इसमें इंप्लीमेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो भी किस्सा, जो भी कहानी आपको मैं बताता हूं ना, वो रियल लाइफ स्टोरीज है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वो जरूर घटित है। तो जो उत्तर मुझे जोशी जी ने दिया वो ये दिया, पहला कि जो छोटे अकाउंट है ना वो किसी के नजर में नहीं आते, मतलब लोग जो है छोटे अकाउंट्स को इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए वो जो छोटे अकाउंट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। दूसरा, जो छोटे अकाउंट होते हैं ना उनकी जो इश्यूज होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तीसरा, जो छोटा अकाउंट होता है ना वो कभी पेमेंट के लिए तंग नहीं करता, वो पेमेंट हमेशा समय पर देता है। और उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा सिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि 25,000 वाले अगर मेरे पास 20 अकाउंट हो जाते हैं तो मेरा जो टर्नओवर हो जाता है वो 5 लाख का हो जाता है। तो दोस्तों वो इस तरह खेलते थे, वो छोटे अकाउंट को रखते थे और उनका जो नंबर्स है वो बड़ा होने के कारण उनका टर्नओवर अच्छा खासा हो जाता था, उनका इश्यूज कम होता था और इसी तरह वो अपने बिजनेस को चलाते थे। और जब डिस्कशन हमारा खत्म हुआ, अंत में मैंने उनको पूछा कि लेकिन सर ये जो 4-5 आपके पास बड़े अकाउंट है ये आपके पास कैसे आए? तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि विजय ऐसा है कि कुछ परचेज मैनेजर्स के साथ मेरी रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं कि जब वो ये छोटी कंपनी को छोड़कर किसी बड़े कंपनी में जाते थे तब वहां से वो मुझे कॉल करते थे और कहते थे कि आप हमें सर्विस दीजिए। तो दोस्तों जो कहने वाली बात है, जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी ये है कि बड़े अकाउंट की तो आपको जरूरत है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको छोटे अकाउंट का इंपॉर्टेंस कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और वो कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है।
एकदम सही कहावत है। तो आपको करना क्या है, समय समय पर छोटे अकाउंट को एक्वायर कीजिए, बड़े अकाउंट को फॉलो अप करते रहिए, जैसे आपको मौका मिलेगा वैसे आप उसे एक्वायर कीजिए। इसी तरह आप अपने होरेका बिजनेस को स्लोली, स्टेडिली और स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।